मूलोय शव्वशाहूढम्। ये पढ़ने का उसका तरीका है। जब भी हम लोग कभी मंदिर आदि में पढ़े तो इस प्रकार के लय से पढ़ सकते हैं या और तरीके से भी पढ़ सकते हैं। वैसे पढ़ने का छंद ये आर्य छंद का लय इसी प्रकार से होती है। कल अपन लोगों ने समझा था मंत्र किसे कहते हैं। तो मंत्र अर्थात जिसमें बहुत सारी शक्ति छुपी होती है, बहुत सारी को अपन कह सकते हैं अनंत शक्ति छुपी होती है, और जिसको पढ़ने से मन हमारा शांत हो जाता है, सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं, सारी चिंताएं जहाँ पर नष्ट हो जाती हैं और मन एकाग्र चित्त होकर के जिस पर हम फोकस कर रहे हैं, जिस पॉइंट को, जिस बिंदु को हम लेके चल रहे हैं उस पर मन लग जाता है, उसको कहते हैं मंत्र। तो इस प्रकार से मंत्र हुए। फिर लौकिक मंत्र भी होते हैं, पारलौकिक मंत्र भी होते हैं। जिन कार्यों से हमारी लौकिक कार्यों की सिद्धि होती है उसको लौकिक मंत्र कहते हैं। जिन कार्यों से हमारी पारलौकिक सिद्धियां होती हैं उनको हम पारलौकिक मंत्र कहते हैं। और जो पारलौकिक मंत्र होते हैं वे लौकिक कार्य की सिद्धि भी कराते हैं और पारलौकिक कार्यों की सिद्धि भी कराते हैं। जैसे नमोकार मंत्र है, इसको पढ़ने से जो हमें पुण्य मिलेगा उस पुण्य के माध्यम से हमें संसार की वस्तुएं भी मिलेंगी और साथ में मोक्ष मार्ग की सामग्री भी प्राप्त होती जाएगी। ऐसे दोनों चीज़ें, दोनों फायदे हमें होते हैं, इसलिए हमें पारलौकिक मंत्रों के स्मरण करना चाहिए। और सबसे बड़ा महामंत्र है नमोकार मंत्र, जिसके माध्यम से 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। तो इसको हम लोग जाप करेंगे तो सारे के सारे 84 लाख मंत्रों को पढ़ लीजिए और एक बार नमोकार मंत्र को पढ़ लीजिए तो एक सा ही पुण्य आपको मिलेगा। इसलिए नमोकार मंत्र सबसे बेहतर, सबसे बेटर मंत्र है। उसको हम लोगों को पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ना चाहिए, है ना। आगे चलते हैं अपन लोग। नमोकार मंत्र में कितने परमेष्टि को नमस्कार किया है? 5 परमेष्टि। हाँ, तो नमोकार मंत्र में पंच परमेष्टि को नमस्कार किया गया, ये हमें ज्ञात है। अच्छा, नमस्कार का अर्थ क्या होता है, कोई बताएगा? नमोकार का अर्थ क्या होता है? नमोकार, अपन कहते हैं नमोकार मंत्र, तो नमोकार का अर्थ क्या होता है? नमस्कार, या नमोकार का अर्थ नमस्कार भी है। हाँ, नमोकार का अर्थ होता है नमस्कार, इसलिए इस मंत्र को नमस्कार मंत्र भी बोलते हैं, है ना। नमोकार मतलब नमस्कार, नमोकार हो गया अपना प्राकृत भाषा में और नमस्कार मंत्र हो गया हिंदी भाषा में, एक ही बात है उसका। चलिए आगे चलते हैं। तो नमस्कार मंत्र किसको नमस्कार किया है? पंच परमेष्टि को। पहले परमेष्टि अरिहंत परमेष्टि, दूसरे सिद्ध, तीसरे आचार्य, चौथे उपाध्याय और पांचवे हमारे हैं साधु परमेष्टि। ये 5 परमेष्टि हैं। 5 परमेष्टि में सबसे पहले कौन सी परमेष्टि को रखा है? अरिहंत परमेष्टि, है ना। फिर सिद्ध जी को रखा है, फिर आचार्य, फिर उपाध्याय, फिर साधु को। अच्छा, आप लोगों ने ऐसो पंच नमो यारो शब्द पाव प्रणाशनो, ये क्या चीज है आपको पता है? इसमें नमोकार मंत्र का महत्व बताया गया है। हाँ, इसमें नमोकार मंत्र का महत्व बताया गया है, सही है ना। ऐसो पंच नमो यारो शब्द पाव प्रणाशनो, मतलब ये नमोकार मंत्र सब पापों को नष्ट करने वाला है और सभी मंगलों में प्रथम मंगल है, ऐसा इसमें बताया गया है ना। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। फिर इसके साथ साथ में कभी पढ़ते हैं चत्तारी दंडक। चत्तारी दंडक का अर्थ क्या होता है, बताएगा कोई? बताइए। लोक में 4 मंगल है जैसे। नहीं, हम बस इतना डेफिनेशन पूछ रहे हैं, चत्तारी दंडक की डेफिनेशन। जो आगे बताया ना उसको नहीं पूछ रहे हैं। चत्तारी दंडक, इसका मीनिंग क्या है? हाँ बोलिए। जिन्हें हमें शरण जाना चाहिए, ऐसे 4 ही लोग हैं। नहीं, मात्र हमें ना शरण पूछना है, ना उत्तम पूछना है, ना हमें मंगल पूछना है, हमें चत्तारी दंडक का मीनिंग बताना है। इतने से जो हेडिंग है अपनी चत्तारी दंडक, इसका क्या अर्थ हुआ? अपन पढ़ते हैं ना चत्तारी दंडक, चत्तारी दंडक, चत्तारी दंडक, तो ये चत्तारी दंडक क्या चीज होती है? चत्तारी का 4। चलिए मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, वो आप देखेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते। 1 मिनट रुकिएगा।
मुस्कान के साथ सभी को जय जिनेंद्र। आज हम लोग द्वितीय पाठ प्रारंभ करते हैं और द्वितीय पाठ का नाम है चत्तारी दंडक। चत्तारी मतलब चार, दंडक मतलब समूह, जिसमें चार चार का समूह होता है अथवा जिसमें चार चीज़ों को संग्रह किया जाता है, उसे कहते हैं चत्तारी दंडक। इसमें अरिहंत, सिद्ध, साधु और केवली भगवान द्वारा प्रणीत धर्म का संग्रह किया गया है। इन चार का संग्रह होने से इसको चत्तारी दंडक कहते हैं। चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मंगल किसे कहते हैं। तो मंगल अर्थात जो पापों को गलाता है और सुख को लाता है, वह मंगल कहलाता है। चत्तारी मंगलम, मंगल चार हैं। कौन कौन से हैं वो चार मंगल? अरिहंता मंगलम अर्थात अरिहंत मंगल हैं। सिद्धा मंगलम, सिद्ध भगवान मंगल हैं। साहू मंगलम अर्थात साधु मंगल हैं। केवली प्रणतो धम्मो मंगलम अर्थात केवली भगवान द्वारा कहा गया धर्म मंगल है। अब हम समझते हैं उत्तम के बारे में। चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमा। इस पंक्तियों में उत्तम के बारे में बताया गया है। उत्तम किसे कहते हैं? तो उत्तम अर्थात जो लोक में सबसे श्रेष्ठ या महान होते हैं, उन्हें उत्तम कहते हैं। ऐसे उत्तम पद को प्राप्त करने वाले उत्तम कितने हैं? तो चत्तारी लोगोत्तमा। लोक में चार उत्तम हैं। कौन कौन से हैं वो चार उत्तम? तो अरिहंता लोगोत्तमा, लोक में अरिहंत भगवान उत्तम है। सिद्धा लोगोत्तमा, लोक में सिद्ध भगवान उत्तम है। साहू लोगोत्तमा, साधु परमेष्ठी उत्तम है। केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमा अर्थात केवली भगवान द्वारा कहा गया धर्म लोक में उत्तम है। अब अगली पंक्तियों में हम समझेंगे शरण के बारे में। चत्तारि शरणं पवच्चामि अरिहन्ते शरणं पवच्चामि सिद्धे शरणं पवच्चामि साहू शरणं पवच्चामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवच्चामि। इन पंक्तियों में शरण के बारे में बताया गया है। शरण किसे कहते हैं? जो आत्मा की रक्षा करता है वह शरण कहलाती है। शरण कितनी होती हैं? तो चत्तारि शरणम, चार शरण होती हैं। पवच्चामि अर्थात मैं उन चार शरणों को प्राप्त होता हूँ। कौन कौन सी हैं वो चार शरण? तो अरिहंते शरणम पवच्चामि, अरिहंत भगवान शरण हैं, उनकी शरण को मैं प्राप्त होता हूँ। सिद्धे शरणम पवच्चामि, सिद्ध भगवान शरण हैं, उनको मैं प्राप्त होता हूँ।
साहु शरणम पव्वजामि, साधु की शरण है, उन साधु की शरण को मैं प्राप्त होता हूँ। केवली पन्नतम धम्मम शरणम पव्वजामि, केवली द्वारा बताया हुआ धर्म शरण है, उस शरण को मैं प्राप्त होता हूँ। चलिए, तो चत्तारी दंडक का अर्थ आपको पता चल गया क्या होता है? क्या होता है? चार का समूह, चार का समूह। हाँ, जहाँ पर चार चीज़ों को संग्रह किया जाता है उसको कहते हैं चत्तारी, और संग्रह करना दंडक। चत्तारी मतलब चार और दंडक मतलब संग्रह करना। तो चार चीज़ों को जहाँ संग्रहित किया जाता है उसको कहते हैं चत्तारी दंडक। अब अपन को चत्तारी दंडक का थोड़ा सा उच्चारण करेंगे, फिर उसके बारे में थोड़ा सा गहराई से कुछ समझेंगे। उसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिन विशेषताओं के बारे में हम लोग शायद न समझते हों। भैया जी, दंडक को नियम बोल सकेंगे? जी, दंडक का मतलब नियम बोल सकते हैं क्या? नहीं, दंडक कि मतलब ये चार समूह, समूह यानी चार संग्रह। नहीं, समूह तो हो गए, चार ही होते हैं, ऐसा बोल सकते क्या दंडक का नियम? हाँ, नियम चार ही होते हैं, मंगल चार ही होते हैं, शरण चार ही होते हैं, और अपने उत्तम चार ही होते हैं, वो ठीक है। पर दंडक का अर्थ यहाँ पर मात्र अपन को संग्रह करना है ना? अच्छा जी, चलिए आगे अपन लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसको उच्चारण आप लोगों ने अभी पढ़ लिया है, वैसे देख लिया, और आप लोग काफ़ी अच्छे से उच्चारण कर भी लेते होंगे। कोई चित्तारी बोलता है, चित्तारी नहीं बोलना है, चत्तारी बोलना है ना? ये प्राकृत भाषा है, इसमें इस प्रकार से लिखा जाता है। अब अपन लोग ये समझते हैं कि हमने पहले समझा चत्तारी शरणम, पहले चार शरण के बारे में बताया गया। तो चार होती हैं, अरिहंत शरणम, फिर दूसरी शरण कौन सी है? सिद्ध शरण, और तीसरी कौन सी है? साधु की शरण। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर आचार्य और उपाध्याय को क्यों नहीं लिया, साधु को क्यों लिया है? चलो मैं पूछूंगा, वही बताइए। आचार्य, एक मिनट, मैं पूछूंगा ना, उनको बस बताना है ना? चलिए पंकजा दीदी, हाँ, वीडियो ऑन करके रखिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से दिखेंगे तो और अच्छा लगेगा। थोड़ा सा आप भी दिखिए, शर्माने की कोई बात नहीं है। हाँ चलिए बोलिए। वंदना भेज। हाँ दीदी, जय श्री राम, बताइए। और एक बार पूछिए प्रश्न। प्रश्न ये है कि जो चार शरण हैं उनमें अरिहंत शरण है, फिर सिद्ध शरण है, फिर साधु शरण है। तो यहाँ पर आचार्य उपाध्याय को शरण क्यों नहीं कहा, साधु को ही क्यों कहा है? और साधु में समागत होते हैं ना? कौन? आचार्य और उपाध्याय साधु में ही आते हैं। हाँ, इसलिए तीनों को मिलकर बताया है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यहाँ पर सभी लोग समझ लें अच्छे से कि जैसे दीदी ने बताया है कि हम कभी ये डाउट ना करें, ये हम लोग को वो नहीं करना चाहिए शंका कि यहाँ पर साधु को ही क्यों रखा है, आचार्य और उपाध्याय को क्यों नहीं रखा है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमारे खड़े होते हैं कि मान लीजिए साधु थे, आचार्य थे, उपाध्याय थे, इनमें देखिए साधु से बड़े कौन थे? उपाध्याय परमेष्ठी थे, है ना? फिर उपाध्याय से बड़े हमारे आचार्य परमेष्ठी थे। तो यहाँ पर आचार्य को कह देते, साधु को ही क्यों कहा? आचार्य परमेष्ठी में भी तो सब समाहित हो जाते। बड़ों का नाम लेना चाहिए घर में कि छोटों के नाम से परिवार चलता है? किससे चलता है बताइए? आप कोई और बताए, मैं पूछूंगा, उनसे बताना है। चलिए हमारे बीच में सन्मति दीदी वो जुड़ी हैं। सन्मति दीदी, आप यदि मतलब आपकी अनुकूलता हो तो आप बता सकती हैं। आचार्य उपाध्याय ने साधू तीनों ही मराठीत सांगू काय सांगा भैयाजी? सांगा
आचार्य उपाध्याय आणि साधू परमेष्ठी तिन्ही पण साधू परमेष्ठी पद्धत मोडत. मग नुसतं आचार्य म्हटलं तर मग उपाध्याय आणि साधू येणार नाहीत नाही. म्हणून ते तिघांनाही साधू असं समजून साधू परमेष्ठीना म्हणजे शरण असं केलेलं आहे. बर. चलिए, बहुत अच्छा बताया दीदी ने। और मैं किसी से पूछता हूँ, 1 मिनट। चलिए दिव्या दीदी, आप बताइए। निधि दीदी जुड़ी हैं। निधि दीदी, आप यदि अनुकूलता हो तो आप बता सकते हैं। हेलो। हाँ दीदी बोलिए। हाँ, मैं ये पूछना चाहती थी कि आपने इसमें अरहंत मंगल बोला है ना, उसका अरहंता मंगल, इसमें आकर डंडा लगाने से इसका उच्चारण कैसे हो गया? हाँ, वो अपन अभी चर्चा कर लेंगे। जो अभी प्रश्न पूछा उसका उत्तर बताइए आप कि अपन। हाँ, उसमें अरहंत, वो आचार्य और उपाध्याय और साधु एक ही उसमें आया था, इसलिए उसको साधु में ही सम्मिलित किया गया है। नहीं तो क्यों किया गया? आचार्य में कर देते तो क्या आचार्य बड़े थे? साधु से बड़े आचार्य थे। पहले आज बड़ों का नाम लेना चाहिए ना, छोटों का नाम क्यों लिया गया? क्योंकि हमें साधु नहीं, हमें भगवान की शरण दी है, इसीलिए। अरे तो आचार्यों ने नहीं दी क्या? नहीं, तो हमने पहले साधु से ही तो सीखा है ना, साधु से फिर उपाध्याय, उपाध्याय से आचार्य, पहले आचार्य को आचार्य उपाध्याय को पढ़ाते, उपाध्याय साधुओं को पढ़ाते हैं। हाँ तो हमने पहले साधु से अपनी शिक्षा ग्रहण की है, इसीलिए। चलिए ठीक है, आपका स्वीकार है। और कोई बताएगा? दीदी आप अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए दीदी। चलिए 1 मिनट। हाँ कोमल भैया आप बताइए। तो तभी निधि दीदी म्यूट कर लीजिए। निधि दीदी म्यूट करिए आप अपने आप को। हाँ चलिए, कोमल भैया आप बताइए। सर वीडियो ऑन करने का यही है भैया जी, प्रॉब्लम है। कोई दिक्कत नहीं, हम ही दिख जाते आप। तो मैं अभी जो दीदी ने उत्तर दिया उससे मैं सहमत हूँ। और आपने जैसे बोला कि अरिहंत ऊपर आते हैं, फिर बाद में उनके बाद साधु आते हैं, तो अगर हम अरिहंत बोलेंगे तो साधु रह जाएंगे। इसीलिए सबको कंसिडर करने के लिए साधु बोला है, जिसमें आचार्य भी आ जाएंगे और साधु भी आ जाएंगे। नहीं तो आचार्य को क्यों, मतलब बड़े तो आचार्य थे ना, उनका नाम लेने में क्या दिक्कत थी? उनका नाम लेने में दिक्कत नहीं थी, मगर अगर हम आचार्य बोलते तो साधु इसमें से छूट जाते। नहीं तो आचार्य साधु नहीं है क्या? मैं इतना ही बोल पा रहा हूँ। बचाइए, आचार्य साधु नहीं है क्या? नहीं, आचार्य भी साधु ही है, मगर उन्होंने आचार्य पदवी उनको मिली है, तो वो साधु से ऊपर हो गए अभी। हाँ, तो इसीलिए उनको अगर हम सिर्फ आचार्य ही बोलते, यहाँ पे आचार्य शरणन बोलते, तो साधु जो अभी साधु की स्थिति में है, उनका सम्मेलन नहीं हो जाता इसमें। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि जैसे आपके पास आमंत्रण कार्ड आता है, इनविटेशन कार्ड आता है, तो उसमें पिताजी का नाम लिखा रहता है कि बच्चे का नाम लिखा रहता है? किसके नाम से आता है? मेरे फैमिली के नाम से आता है। फैमिली में बड़े का नाम लिखा होता है कि पूरे डिटेल लिखी रहती है कि चिन्नू पिन्नू इन्नू सबको आना है? नहीं, बड़े का नाम ही लिखा रहता है। फिर हर जगह पे जो आप उदाहरण पूछ रहे हो वो फिट नहीं बैठता भैया जी, मगर शायद मुझे लगता है मेरा उत्तर इसमें ये इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आचार्य शरणम बोलते तो साधु उनमें नहीं आ पाते। ये भी मानता हूँ कि मैं आचार्य भी साधु ही है, मगर वो बड़े स्थिर पे है, तो इसलिए साधु बोल के उनको ये किया गया है। बहुत सुंदर। साधु शरणम बोलेंगे तो आचार्य तो उसमें आ ही जाएंगे ऐसे भी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। चलिए और किसी से एक बार ट्राई कर लेते हैं। सुजाता दीदी आप बताएंगे कुछ? गुंजन दीदी आप? सहला दीदी?
जिनकी अनुकूलता बने वो एक बार यदि आपको कोई आ रहा हो इसके विषय में, कोई नया चिंतन आपका हो तो बता सकते हैं। भैया ने बहुत अच्छे से बताया वैसे। भैया जी जैसे आचार्य और उपाध्याय जी होते हैं तो उनकी फर्स्ट स्टेज होती है साधु, मतलब साधु मुनि दीक्षा लेके ही फिर वो उपाध्याय बनते हैं, फिर वो आचार्य बनते हैं। बहुत सुंदर। मुनि दीक्षा ये बेसिक क्राइटेरिया है ना। मतलब आचार्य भी और उपाध्याय भी साधु के इसमें आने के लिए उन्हें मुनि दीक्षा या साधु दीक्षा लेनी पड़ती है, तो उनका फर्स्ट स्टेज तो साधु होता है। देखिए सभी इसीलिए हम नहीं भैया जी, संलेखना के समय आचार्य और उपाध्याय पदवी चुनना पड़ता है, इससे साधु शब्द यहाँ पे किया गया। बहुत सुंदर। देखिए सभी ने बहुत सुंदर बताया है, कोई किसी का भी गलत नहीं है, बस थोड़ा सा चिंतन सबका अलग अलग, बाकी सबकी परिभाषाएं मिला करके एक ही हैं और सबसे बहुत अच्छा बताया। सीधा सा इसका रीजन, सीधा सा रीजन ये है, आप म्यूट कर लेंगे सभी लोग। सीधा सा रीजन ये है, जैसे दीदी ने अभी बताया, हमारे कोमल भैया ने बताया बहुत सुंदर तरीके से, कि सबसे पहले साधु बना जाता है और साधु परमेष्टि, जैसे मान लीजिए अरिहंत भगवान भी हैं, तो अरिहंत भी एक पद है, आचार्य भी एक पद है, उपाध्याय भी एक पद है, पर साधु कोई पद नहीं है। ये पद एक ना एक दिन छोड़ना पड़ेगा, है ना। साधु ही बनना सब पड़ेगा सबको। जब भी आचार्य परमेष्टि की समाधि होगी तो उनको कहीं ना कहीं किसी को आचार्य पद देना पड़ेगा, साधु ही बनना पड़ेगा अंत में। उपाध्याय पद किसी को मिला है तो उपाध्याय पद भी लास्ट में किसी न किसी को दे करके फिर उनको पुनः साधु की स्थिति में आकर ही संलेखना करना पड़ेगा, जैसा अभी दीदी ने बताया। तो साधु पद, जैसे अरिहंत भगवान भी है ना, तो अरिहंत भगवान को सम्मोषण छोड़ करके जाना पड़ेगा, अपने अरिहंत पद को वहीं पे ख़त्म किया और फिर एक साधु की तरह उनको भी ध्यानस्थ होकर के तो मात्र ओनली वन साधु रह जाएंगे। वो उस साधु पद से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की पद प्राप्ति का कोई साधन है तो मात्र साधु पद ही है। ना अरिहंत बन के कोई मोक्ष जा सकता है, ना कोई आचार्य बन के मोक्ष जा सकता है, ना कोई उपाध्याय मोक्ष जा सकता है। अरिहंत भी अपने जो सम्मोषण आदि के जो वैभव विभूति है, अरिहंत पदन जिससे महत्व को प्राप्त होता है, उन सबको छोड़ देगा और पृथक एक जंगल में जाकर के पूरे ध्यानस्थ हो जाएंगे साधु की जरा। साधु की क्या परिभाषा बताते हैं? ज्ञान ध्यान तपो रक्तस, जो ज्ञान में, ध्यान में और तप में लीन रहते हैं वो साधु हैं, है ना। पर अपन आचार्य की परिभाषा क्या करते हैं? जो शिक्षा दीक्षा देते हैं। तो शिक्षा देना और दीक्षा देना ये बाहरी क्रिया हो चुकी है। इस बाहरी क्रिया से कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। वैसे ही मान लीजिए अपन उपाध्याय पद को ले लें। उपाध्याय पद को क्या कहा गया है, उसकी परिभाषा डेफिनेशन क्या है? तो जो पढ़ते और पढ़ाते हैं, पठन और पाठन करते हैं। तो पढ़ने से भी कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। कोई पढ़ते पढ़ते मोक्ष जाने वाला नहीं है और ना कोई पढ़ाते पढ़ाते मोक्ष जाने वाला है। तो कौन मोक्ष जाएगा? ज्ञान ध्यान तपो रक्तस। जो ज्ञान जिन्होंने प्राप्त कर लिया उस ज्ञान के माध्यम से ध्यान में डूब गए हैं और अपने तप में लीन होकर के जिन्होंने कर्म को नष्ट कर दिया है, वे साधु ही मोक्ष को जा सकते हैं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ पद आचार्यों में, उपाध्याय में और साधु में सबसे श्रेष्ठ पद है वो साधु का ही है। अंत में सबको साधु ही बनना पड़ेगा। इसलिए साधु में सभी समाहित हो जाते हैं। साधु के 28 मूल गुण हैं, आचार्यों के कितने हैं? 36 मूल गुण हैं, उपाध्याय के 25 मूल गुण हैं। तो ये साधु के जो 28 मूल गुण हैं वो उपाध्याय के साथ भी रहेंगे और आचार्य परमेष्टि के साथ भी रहेंगे, है ना। तो इसलिए सबसे श्रेष्ठ पद कोई माना जाता है तो साधु पद माना जाता है। साधु में आचार्य भी समावित हो जाते हैं और उपाध्याय पद में भी समाहित हो जाते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया। तो इस प्रकार से हमने 4 शरण होती हैं। शरण किसे कहते हैं? अस्मिता जी बताइए। अस्मिता दीदी आवाज़ आ रही है आपको? चलिए कोई बात नहीं। किरण दीदी आप बताइए। शरण किसे कहते हैं? देख देख के नहीं बता। चलिए कोई भैया जी, जिनका मतलब आश्रय लेने से पापों का क्षय होता है उसे शरण कहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
जिनका आश्रय लेने से कर्मों का क्षय होता है उसको शरण कहते हैं। और कौन बताएगा? हाँ बताइए, पल्लवी दीदी कहाँ जुड़ी हैं? जो आत्मा की रक्षा करते हैं। हाँ, वो शरण कहलाते हैं। बात एक सी है, उसमें कई प्रकार से अपन लगा सकते हैं। आत्मा की रक्षा करता है, जो आत्मा कल्याण के कारण बनते हैं या हमारे आत्म कल्याण के लिए पुण्य का कारण बनते हैं, ये सब शरण कहलाती हैं। तो जिनकी शरण में जाते ही हमें पुण्य की प्राप्ति हो, तो ऐसी शरण में मान लीजिए जैसे हम कहें कि अपने माँ की शरण में गए, हम पिता की शरण में गए। जैसे अन्यतर धर्म में ना माता पिता को बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, तो हमारे यहाँ पर श्रेष्ठ नहीं माना जाता ऐसा नहीं है, पर हमारे यहाँ पर एक लौकिक और एक पारलौकिक। तो हमारे यहाँ लौकिक जो उपचार विनय है, उपचार विनय में हमें माँ की, पिता की, भाई की, बहन की, जो भी यथा योग जो विनय होती है उस आदर से उनको सम्मान देना चाहिए। पर ये पूज्य नहीं है। पूज्य तो कितने हैं? 4 ही पद हैं जिनकी हमें पूजा अर्चा करने से पुण्य मिलेगा। अब आप कहें कि क्या माता पिता की सेवा करने से पुण्य नहीं मिलेगा? क्या हमारे पड़ोस में कोई बीमार पड़ा हो उसको सेवा करने से पुण्य नहीं मिलेगा क्या? है ना, पुण्य मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर कहा दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभियान। मतलब अहिंसा, मतलब जो भी होती सेवा आदि करना भी हमारे यहाँ पर पुण्य है। किंतु ये जो पुण्य रहेगा वो लौकिक क्षेत्र की वैभव विभूति दिलाने में आपको कारण बनेगा। समझ में आ रहा है? बाहरी वस्तु को प्राप्त कराने में कारण बन जाएगा। थोड़ा सा आपको सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आदि आदि में कारण बन सकता है। किंतु जो मोक्ष मार्ग के लिए हमें पुण्य की आवश्यकता है, वो पुण्य हमें इन 4 की शरण में जाने से ही प्राप्त होगा। इसके अलावा हमें नहीं हो सकता है। अब आप कहें तो हमें लौकिक क्षेत्र की तो इच्छा है ही नहीं, हम मम्मी पापा की सेवा क्यों करें? फिर ऐसी जिज्ञासा होगी कि नहीं, अंदर से शंका आएगी कि नहीं आएगी? फिर हमें तो संसार की कोई वस्तु चाहिए ही नहीं, ना हमें वैभव विभूति की इच्छा ज़्यादा है, ना हमें पद प्रतिष्ठा की आवश्यकता, मान सम्मान की हमें आवश्यकता नहीं है, हमें तो मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। तो अब यहाँ पर एक चीज़ हमें विशेष रूप से समझना है, जो बिल्कुल माइंड में फीड करके रखना है। यदि आप माता पिता की सेवा कर रहे हैं और माता पिता हैं या फिर हमारे कोई भी पीड़ित परेशान व्यक्ति उसकी हम सेवा में लगे हुए हैं, हमारा उस समय मंदिर भी छूट रहा है, अभिषेक भी छूट रहा है, उस समय हमें ये ध्यान रखना है कि हम यदि स्वार्थ के वशीभूत होकर के, मान सम्मान के वशीभूत होकर के, हम यदि मोह के वशीभूत होकर के ये सेवा कर रहे हैं, तो इससे जो हमें मिलेगा वो मात्र लौकिक क्षेत्र की प्रतिष्ठा और पैसा ही मिल सकता है। किंतु जहाँ हम लोग बिना स्वार्थ के जुड़ करके, इस इच्छा से जुड़ करके कि भगवान ये जब ठीक हो जाए तो ये धर्म ध्यान में लग जाए। जैसे एग्जाम्पल फॉर समझिए कि कोई बच्चा है किसी पिता का या माता का, तो उस बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, समझदार, होशियार, सब कुछ बनाने का प्रयास करते हैं। उस बच्चे को हमने पढ़ने के लिए देश विदेश या अदर कंट्रीज़ कहीं भी भेज दिया। किस रीजन से भेजा? कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके एक समझदार व्यक्ति बन जाए। पर मुझे ये बताना कि बच्चा पढ़ लिख करके CA बन गया, MTech बन गया, MSc कर ली, MCOM कर ली, BTech कुछ भी कर ली, अच्छे से अच्छे पद पे जाके बैठ गया। अब वो बच्चा यदि मान लीजिए कभी आपके घर आया, रिटर्न आया, या मान लीजिए उसके नगर में कोई साधु महाराज आए, उस साधु महाराज के पास वो पहुंच गया, तो साधु महाराज से क्या बोलना चाहिए ये भी उसको पता नहीं है, क्या बोल करके द्रव्य चढ़ाना चाहिए पता नहीं है, मंदिर में क्या करना चाहिए पता नहीं है, घंटी बजाना क्यों चाहिए ये पता नहीं है, है ना। यदि उसको धर्म क्षेत्र का व्यवहार पता नहीं है तो उस पिता ने, उन माता ने अपने कर्तव्य को अभी कहीं से कहीं तक पालन नहीं किया। बच्चों को एक धर्मनिष्ठ बना देना भी सबसे बड़ा कर्तव्य है। कर्तव्य का अर्थ इतना नहीं है कि बच्चे लौकिक क्षेत्र में ऊंचाइयों को छू लें, नहीं, बच्चे अपने गुणों की ऊंचाइयों को छू लें, उसको कहते हैं हमारे कर्तव्य पूरे हो चुके, है ना। आप में मान लीजिए आपने बच्चे को CA बना दिया या अच्छा पढ़ा लिखा समझदार किसी पोस्ट पे जाकर के बच्चा बैठ गया। अब बच्चा वहाँ बैठ गया है, पढ़ाई सब कुछ कर रहा है।
अब आप यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं दे रहे हैं, फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, बच्चा पढ़ लिख रहा है, समझदार हो चुका है, फिर भी आप इधर कमा कमा कर भी उनको 1 बिल्डिंग 2 बिल्डिंग, ये मोटरसाइकिल, ये गाड़ी, ये बंगला, ये सारी व्यवस्था आप भी मेंटेन कर रहे हैं। तो मुझे बताइए कि आपने बच्चे को योग्य किस लिए बनाया है, किस लिए बनाया है? कोई एक जन, कोई भी म्यूट खोल करके बोल सकता है कि किस लिए बनाया है, कोई बोलेगा? भैया जी वंदना। हाँ तो बताइए। वो धर्म के मार्ग पर लगे और बड़े होकर माँ बाप की सेवा करें। ठीक है, बहुत अच्छा है। और कोई बताएगा? चलिए, सभी साइलेंट मोड पर डले हुए हैं ना। चलिए सुनिए ध्यान से, मैं बता रहा हूँ आपको कि आपने यदि बच्चे को पढ़ा लिखा करके समझदार एक पोस्ट पर, अच्छी बड़ी पोस्ट पर बैठा दिया है, या वो बैठ गया है, या कोई जॉब अच्छी करने लगा है, अब आपने ये इतनी सारी जो महल, उसके लिए सारी चीज़ें, साधन खड़े कर दिए हैं। ये साधन, जब वो पैसा कमा रहा है, धन दौलत कमा रहा है, अब वो उस पैसे का करेगा क्या, ये बताइए। आज यदि हम लोगों ने सारे साधन पहले ही दे दिए, अब उसके पास जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा, हमारे पास बंगला हो गया, हमारे पास गाड़ी हो गई, हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हो गई हैं, अब जो धन आएगा उस पैसे से बच्चा दुरुपयोग करेगा कि नहीं करेगा, बताइए। क्योंकि हमने उसको विदेशों में पढ़ाया है, बाहर पढ़ाया है, तो बाहर पढ़ के ना तो वो ये सीख पाया कि हमें पूजन करना है, कि हमें कैसे दान देना चाहिए, कैसे साधु सेवा करना चाहिए, इतने सारी टाइम ही नहीं मिला उसको, है ना। क्योंकि बाहर हॉस्टल में पढ़ा है, तो हॉस्टल में जा कर के वहाँ पर मेस का भोजन किया है, उसमें अपन ने आलू प्याज भी खाया है, लहसुन भी खाया, सभी चीज़, अदरवाइज सभी चीज़ें खाई जो भी मिला है वहाँ पर। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें भी जो हमारे नियम से बहुत दूर चली जाती हैं, रात की भोजन भी किया है। तो जो जितने भी हमारे नियम थे वो तो स्तर से बहुत दूर चले गए हैं, अब उसके अंदर वो संस्कार नहीं बचे हैं, है ना। तो मान लीजिए उसके अंदर ये संस्कार नहीं बचे हैं, अब वो धन कमा करके उसका दुरुपयोग करेगा कि नहीं करेगा, निश्चित करेगा। जब आपने सारी फैसिलिटी उसको दे दी, तो पिता माता का कर्तव्य ये है कि बेटा हम तुम्हें पढ़ा लिखा कर एक पोस्ट पे बिठा लेंगे, उस पोस्ट पे बैठ के अब तुम स्वयं अपने साधनों को इकट्ठा करना। ये योग्यता कहलाती है कि बच्चों हमने आपको अपने योग्य बना दिया, पैरों पे खड़ा कर दिया, अब आपको अपनी गाड़ी के लिए, अपने बंगले के लिए, अपनी फैसिलिटियों के लिए खुद आप संग्रह कीजिए, खुद लगाइए, आपको धन जहाँ लगे, जैसे लगे उसको उपयोग करिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि मान लीजिए आपने इसको, 1 मिनट म्यूट रखिए आप। आपने यदि मान लीजिए, कौन सी दीदी म्यूट रखिए, आवाज़ आ रही है आपकी, क्या नाम है?